हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल बी टॉपर में। फ्रेंड, जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल और टाइटल तो रीड कर ही लिया होगा और आपको पता भी है कि डेली दोपहर 12 बजे हमारा यूपी ट्रिपल एससी पीईटी परीक्षा 2021 के लिए समान हिंदी का प्रैक्टिस सेट होता है और डेली शाम 7 बजे जीके का होता है। अब तक हमने 3-4 प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर लिए हैं। जीके के आप लोग देख सकते हैं, जाके चैनल पर जरूर देखेगा। जो लोग नए हैं मैं उनको बताना चाहूँगा, डेली शाम 7 बजे और दोपहर 12 बजे हमारी क्लास होती है। तो आज हमारी 12 बजे वाली क्लास में समान हिंदी प्रैक्टिस सेट 2 है। इसमें हम टॉप 30 क्वेश्चन देखने वाले हैं दोस्तों। आप लोग साथ साथ आंसर करते रहिएगा और वीडियो के एंड में बताना कि टोटल नंबर आप क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन आपने सही किए। तो आइए देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर ये वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा और अगर आप नए हैं और यूपी ट्रिपल एससी पीईटी की तैयारी कर रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर क्लासेस के साथ में फ्री में पीडीएफ फाइल भी प्रोवाइड की जाती है। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में ज्वाइन कर ले, वहाँ पर सारे पीडीएफ फाइल मिल जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों यहाँ पर और हम क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले एक बात और बताना चाहूंगा, अगर आप यूपी ट्रिपल एससी पीईटी का सिलेबस नहीं समझ रहे हैं, किस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाएगा, क्या क्या पूछा जाएगा, क्या क्या इंपॉर्टेंट है हमारे लिए पढ़ना, किस लेवल के प्रश्न पूछे जाएंगे, तो एक बहुत ही अच्छा क्रैश कोर्स तैयार किया गया है बी टॉपर की तरफ से मात्र 99 रुपीज़ में। जी हाँ, मात्र 99 रुपीज़ में क्रैश कोर्स है। जिनको भी लेना है लिंक इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है दोस्तों। इसमें बहुत सारी चीजें आपको मिल जाएंगी। यूपी लेखपाल का भी सिलेबस देखने को मिलेगा। कीमत कम है, इसका मतलब ये नहीं कि कोई वन लाइनर की पीडीएफ फाइल है ये। इसमें आपको सारी चीजें सब्जेक्ट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में मिलेगी। तो देर मत करें, लिंक इसका नीचे दिया गया है डिस्क्रिप्शन में। जिनको भी लेना है जाके खरीद के बेसिक लेवल की तैयारी शुरू कर सकता है। आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। चलिए 51 से स्टार्ट हो रहा है हमारा समान हिंदी दोस्तों। तो यहां पर 51 और 52 के लिए निर्देश है, निम्नलिखित शब्दों के विलोम शब्द चुनना है आपको। तो क्वेश्चन नंबर 51 में देखिए कौन सा शब्द दिया गया, अभिसरण। क्वेश्चन नंबर 51 में दिया गया है अभिसरण। तो अभिसरण का विलोम क्या होगा, जल्दी से आंसर कर दें आप लोग, जल्दी जल्दी। बिल्कुल, क्वेश्चन नंबर 51 का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो है आपका ऑप्शन नंबर, कौन सा सही हो जाएगा, बिल्कुल अपसरण हो जाएगा। इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले में दिया गया है सुषुप्त, शब्द दिया गया है सुषुप्त। इसका विलोम शब्द आपको बताना है। जल्दी से आंसर करें क्वेश्चन नंबर 52 का राइट आंसर। देखिए क्वेश्चन नंबर 52 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, जागृत। सुषुप्त का विलोम हो जाएगा जागृत। बाकी के जो शब्द दिए गए हैं, जैसे आपका श्रेष्ठ का विलोम हो जाएगा अधम, मृत का विलोम हो जाएगा जीवित, तथा कृतघ्न का विलोम हो जाएगा कृतज्ञ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 53 और 54 के लिए निर्देश है सही वाक्य का चुनाव करना है। तो देखिए सेंटेंस दिए गए हैं, आपको पढ़ना है और जो वाक्य सही हो उसको आंसर करना है। क्वेश्चन नंबर 53 और 54 में। तो क्वेश्चन नंबर 53 में क्या राइट आंसर हो जाएगा, जल्दी से पढ़ें और उत्तर दें आप लोग। कौन सा वाक्य सही है? देखिए क्वेश्चन नंबर 53 में सी वाला ऑप्शन सही है। आगामी रविवार को वह मुंबई जाएगा। ठीक है, ये व्याकरण की दृष्टि से आपका सही और मानक वाक्य है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 54 की तरफ। इसमें कौन सा सही हो जाएगा, वेरी गुड। 54 का जो राइट आंसर हो जाएगा आपकी शंकाओं का समाधान क्या हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 54 का मैं कंफर्म कर लेता हूं। देखिए 54 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर बी वाला सही हो जाएगा। आपकी शंकाओं का समाधान हो जाना चाहिए, ये बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 55 और 56 की तरफ। देखिए इसमें वाक्यांशों के लिए एक शब्द वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन से आपको प्रश्न पूछा जाएगा। देखिए 55 और देखिए आप सभी को आज का सिलेबस देख लिया होगा। जिन लोगों ने सिलेबस नहीं देखा, ऑफिशियल सिलेबस जारी किया जा चुका है यूपी ट्रिपल एससी पीईटी का। मैंने वीडियो बना दी है, चैनल पे जाके देख सकते हैं। 5 प्रश्न उसमें इंग्लिश के भी पूछे जाएंगे, तो मैं जल्द ही उसकी भी क्वेश्चंस करवाने वाला हूं। बस आप लोग जुड़े रहे हमारे साथ। क्वेश्चन नंबर 55 में क्या हो जाएगा, दिशाएं ही जिनके वस्त्र हैं उनको एक शब्द में क्या कहेंगे। क्वेश्चन नंबर 55 का राइट आंसर दें, दिशाएं ही जिनके वस्त्र हैं। तो 55 का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों उनको दिगंबर कहेंगे। दिशाएं ही जिनके वस्त्र हैं, दिगंबर। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 56, युद्ध की इच्छा रखने वाले को एक शब्द में क्या कहेंगे। जल्दी से आंसर करें 56 का राइट आंसर। 56 का क्या हो जाएगा, युद्ध की इच्छा रखने वाले को क्या कहेंगे, बिल्कुल 56 का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, युयुत्स। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 57, आमलक का तद्भव शब्द है। आमलक का तद्भव शब्द क्या हो जाएगा, 57 का राइट आंसर। आमलक तत्सम शब्द है, इसका तद्भव बताना है। देखिए आमलक का हो जाएगा आंवला। ठीक है, तद्भव हो जाएगा आमला। बाकी के जो अन्य शब्द हैं जैसे आदर्शिका, जो आदर्शिका दिया गया है इसका तद्भव हो जाएगा अरसी, और आम्र का तद्भव हो जाएगा आम। आपाक का जो तद्भव हो जाएगा वो आंवा हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 58 है
तिनका का तत्सम शब्द क्या हो जाएगा? 58 का राइट आंसर दें। तिनका शब्द का तत्सम शब्द बताना है। क्वेश्चन नंबर 58, क्वेश्चन नंबर 58 का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा, तृण। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 59। देखिए, विशेषण की विशेषता बताने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? विशेषण की विशेषता बताने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? जल्दी से आंसर करें 59 का। देखिए 59 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा प्राविशेषण। देखिए प्राविशेषण, देखिए विशेषण की विशेषता बताई जाने वाली को क्या कहेंगे? प्राविशेषण कहेंगे। देखिए विशेषण की विशेषता बताने वाले शब्द प्राविशेषण कहलाते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर राम बहुत तेज दौड़ता है, राम बहुत तेज दौड़ता है, या क्षत्रिय बहुत साहसी होते हैं। इसका इस वाक्य में बहुत जो शब्द आ रहे हैं दोनों वाक्य में, क्षत्रिय बहुत साहसी होते हैं, राम बहुत तेज दौड़ता है, तो जो बहुत है ये प्राविशेषण है, क्योंकि ये विशेषता की विशेषता बता रहा है। जैसे कि राम बहुत तेज दौड़ता, हमें दौड़ने की विशेषता बताया जा रहा है। राम की विशेषता है कि तेज दौड़ता है, और तेज की भी विशेषता बता रहा है कि बहुत तेज दौड़ता है। इसी तरीके से जैसे कि क्षत्रिय बहुत साहसी होते हैं, तो क्षत्रियों की विशेषता क्या है? उनके गुण क्या है? कि साहसी होते हैं, और वो बहुत साहसी होते हैं, तो बहुत हो गया प्राविशेषण। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 60 है, परिश्रमी शब्द में कौन से विशेषण का बोध होता है? क्वेश्चन नंबर 60 का राइट आंसर दें। क्वेश्चन नंबर 60 का राइट आंसर, परिश्रमी शब्द में कौन सा विशेषण का बोध होता है? 60 नंबर का राइट आंसर देना है, जल्दी जल्दी आंसर करें। 60 का जो राइट आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा, गुणवाचक। परिश्रमी शब्द में कौन सा विशेषण हो जाएगा? गुणवाचक विशेषण है। देखिए परिश्रमी शब्द में गुणवाचक विशेषण का बोध होता है। जिन शब्दों द्वारा संज्ञा के गुण अथवा दोष का बोध होता है वे गुणवाचक विशेषण कहलाते हैं। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 61 है। देखिए मंदिर का पर्यायवाची है, मंदिर का पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा? जल्दी से आंसर करें। क्वेश्चन नंबर 61, जी हाँ 61 का क्या हो जाएगा? मंदिर का पर्यायवाची हो जाएगा देवगृह। क्या हो जाएगा? देवगृह, देवों का घर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 62 है, तृष्णा का पर्यायवाची है। तृष्णा का पर्यायवाची कौन सा हो जाएगा? जल्दी से आंसर कर दें। क्वेश्चन नंबर 62। और इस क्वेश्चंस की पीडीएफ फाइल अगर आपको चाहिए तो टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में ज्वाइन कर लें, वहां पर मैंने भेज दूंगा, बाकी के भी पीडीएफ फाइल मिल जाएंगे वहां पर। 62 का जो राइट आंसर है दोस्तों वो है आपका ऑप्शन नंबर यहां पर क्या हो जाएगा? डी, लिप्सा। लिप्सा हो जाएगा। देखिए तृष्णा का पर्यायवाची शब्द लिप्सा है। इसके अतिरिक्त जो लालसा दिया गया है, ठीक है, लालसा, अभिलाषा, लालच आदि तृष्णा के पर्यायवाची हैं, इसके अन्य पर्यायवाची। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 63 की तरफ। राजपुत्र में कौन सा समास है? क्वेश्चन नंबर 63 का राइट आंसर दें। और ये वीडियो अगर अच्छी लग रही हो और भी क्लासेस चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में दिया हुआ बेल आइकन को ऑन कर लें, ताकि ऐसे नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे वीडियोस की। क्वेश्चन नंबर 63 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल, राजपुत्र में तत्पुरुष समास है। ठीक है, राजपुत्र में तत्पुरुष समास है। जिस समास में पूर्व पद गौण तथा उत्तर पद प्रधान होता है तत्पुरुष समास कहलाता है। दोनों पदों के बीच प्रासर्ग का लोप होता है, यानी विभक्ति चिन्ह का लोप होता है। राजपुत्र अर्थात राजा का पुत्र, तो का जो विभक्ति चिन्ह है वो तत्पुरुष समास का है, संबंध तत्पुरुष समास का। एक संबंध दर्शाया जा रहा है राजा और पुत्र के बीच में, राजा का पुत्र। ठीक है, तो एक दोनों का संबंध के जो है वो संबंध दर्शा रहा है, तो ये तत्पुरुष समास है, संबंध तत्पुरुष समास है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 64 है, सच्चिदानंद शब्द का संधि विच्छेद है। क्वेश्चन नंबर 64 का राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 64 का फटाफट आंसर कर दें आप लोग। जी हाँ, 64 का क्या हो जाएगा? 64 का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो है आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, सत धन चित धन आनंद, सच्चिदानंद। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 65 है, जुगुप्सा किस रस का स्थायी भाव है? बहुत अच्छा प्रश्न आया है। क्वेश्चन नंबर 65 का राइट आंसर दीजिए, जुगुप्सा किस रस का स्थायी भाव है? जल्दी से आंसर करके बता दीजिए। क्वेश्चन नंबर 65 का जो राइट आंसर है दोस्तों वो है आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? 65, घृणा। जुगुप्सा क्या हो जाएगा? देखिए एक सेकंड, 64 का जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। 65 का यहाँ पर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, विभत्स रस। ठीक है, आप देखिए विभत्स रस कैसे, देखिए यहाँ पर
देखिए, जुगुप्सा या घृणा विभत्स रस का स्थायी भाव है। इसके अतिरिक्त अन्य दिए गए विकल्प अद्भुत रस का स्थायी भाव, विस्मय तथा भयानक रस का स्थायी भाव, भय तथा रौद्र रस का स्थायी भाव, क्रोध होता है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर, यानी सबका बता दिया है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 66 है, सूरज को दीपक दिखाना का अर्थ क्या है? 66 का राइट आंसर। 66 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों? बिल्कुल, और वीडियो को आप लोग लाइक कर दिया करें, एक लाइक ही आपसे मांग रहे हैं और कुछ मांग नहीं रहे हैं। आप लोग वीडियो को लाइक करें और देख लीजिए, चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में दिया हुआ बेल आइकन को ऑन कर लें। क्वेश्चन नंबर 66 का जो राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन से हो जाएगा, किसी व्यक्ति की तुच्छ प्रशंसा करना। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर, एक सेकंड, क्वेश्चन नंबर 67 है। देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी द्रविड़ परिवार की भाषा है? जल्दी से आंसर करें। 67 का उत्तर, 67 का राइट आंसर ऑप्शन डी से हो जाएगा, कन्नड़। कन्नड़ जो है ये द्रविड़ परिवार की भाषा दी। कन्नड़ भाषा द्रविड़ परिवार की भाषा है। अन्य विकल्प में जो उड़िया दिया गया है, उड़िया और बंगला और असमिया, ये जो 3 दिए गए हैं, देखिए ये यूरोपीय भाषा परिवार के अंतर्गत आते हैं। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 68 और 69 की तरफ। निम्नांकित प्रश्नों का शब्द शुद्ध वर्तनी विकल्प चुनिए। ठीक है, तो इसमें भौगोलिक का और इसमें प्रफुल्लित का, इन दोनों का सही शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है बताना। जल्दी से आंसर करें। 68 और 69 का भौगोलिक और प्रफुल्लित का सही शब्द बताएं। सही उत्तर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 68 का जो राइट आंसर हो जाएगा साथियों, वो है आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, भौगोलिक। और जो 69 में सही वर्तनी वाला हो जाएगा शब्द, वो हो जाएगा सी वाला, प्रफुल्लित। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 70 की तरफ। नीचे दिए गए विकल्प से सही विकल्प का चयन करना है। देखिए, स्वावलंबन मनुष्य को आत्मनिर्भर ही नहीं बनाता बल्कि उसमें डैश डैश भी जगाता है। क्या जगाता है? जल्दी से उत्तर करें। रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है आपको, जल्दी से बताएं। 70 का राइट आंसर, बिल्कुल 70 का राइट आंसर ऑप्शन बी से हो जाएगा, आत्मविश्वास भी जगाता है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 71 है, बीड़ा उठाना से तात्पर्य है। बीड़ा उठाने से क्या तात्पर्य है? क्वेश्चन नंबर 71 का उत्तर दे दीजिए। जी हाँ, 71 का ए ऑप्शन से हो जाएगा, दृढ़ संकल्प करना। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 72 है, मनोज का पीसीएस में चयन हो गया, समझो उसने गढ़ जीत लिया। गढ़ जीत जाना का अर्थ क्या हो जाएगा? 72 का राइट आंसर। 72 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर, क्या सही हो जाएगा 72 का? बिल्कुल डी ऑप्शन सही हो जाएगा, कठिन कार्य पूरा हो जाना। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 73 में। देखिए कुछ वर्ण दिए गए हैं, में कौन सा व्यंजन है बताना है। ठीक है, ड़ा 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 ना और मा में कौन से व्यंजन है? 73 का राइट आंसर। 73 का जो राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन से, अनुनासिक व्यंजन है। क्या हो जाएगा? अनुनासिक व्यंजन। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 74, वह आया और मैं चला गया, इस वाक्य में कौन सा अवयव है बताना है। 74 का उत्तर, वह आया और मैं चला गया, इस वाक्य में कौन सा अवयव है? 74 का सी से हो जाएगा, समुच्चय बोधक। ठीक है, ये दोनों जो है ये वाक्यों का जोड़ने का काम कर रहा है। वह आया और मैं चला गया, तो दोनों वाक्य इनको जोड़ने का काम कर रहा है, और तो ये समुच्चय बोधक अव्यय हो जाएगा, यानी संबंधवाचक अव्यय। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 75 है, निम्नलिखित में से कौन सा कालवाचक क्रिया विशेषण है? 75 का उत्तर दे दीजिए फटाफट। और जिन लोगों ने अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया, क्लास को लाइक कर दो। मैं बताना चाहूंगा आज शाम 7 बजे जीके का प्रैक्टिस सेट होगा, टॉप 30 क्वेश्चन का, सभी लोग देखिएगा। और पुराने क्लासेस जो हो चुके हैं कल परसों, उसको भी देख लीजिए चैनल पे जाके। क्वेश्चन नंबर 75 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी सही हो जाएगा, आज। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 76 की तरफ। 76 का राइट, निम्नलिखित वाक्यों में से अशुद्ध वाक्य को पहचानिए। 76 का राइट आंसर दें आप लोग जल्दी जल्दी। 76 का राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों? वेरी गुड, 76 का राइट आंसर यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, मेरे ऊपर कृपा करें। अशुद्ध वाक्य है, मेरे पे ऊपर कृपा करें। कैसे अशुद्ध वाक्य है? देखिए
ऐसे नहीं लिखा जाता है। यहाँ पर मेरे ऊपर कृपा करें ये इसलिए गलत है क्योंकि यहाँ पर जो होगा वो होगा मुझ पे कृपा करें। क्या हो जाएगा? मुझ पे कृपा करें, मुझ पे हो जाएगा मुझ पे कृपा करें, इस तरीके से लिखा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये गलत हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 77 की तरफ। निम्नलिखित में से मिश्र वाक्य का चयन करना है। तो मिश्र वाक्य कौन सा हो जाएगा? 77 का उत्तर देना है आपको। बिल्कुल 3 ऑप्शन दिए गए, तीनों में सही उत्तर बताना है 77 का राइट आंसर। तो 77 का राइट आंसर ऑप्शन सी से हो जाएगा। जो विद्यार्थी परिश्रमी है वह अवश्य सफल होगा। बिल्कुल सही और शुद्ध वाक्य मिश्र वाक्य है। ठीक है, मिश्र वाक्य है। ठीक है, यहाँ पर पूछा जा रहा था। तो इस तरीके से हमने क्वेश्चन किए और ये सारे जो क्वेश्चन किए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसकी पीडीएफ फाइल आप डाउनलोड करके रिवीजन कर लीजिएगा और इस क्रैश कोर्स को जरूर खरीदें। इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है और जितनी भी क्लासेस हो चुकी है उनका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा या फिर चैनल पर जाके देख लीजिए। और मैं टाइमिंग की बात कर लूँ तो टाइमिंग यहाँ पर जो आपका होने वाला है वो डेली शाम 7 बजे आपका जो आएगा वो जीके का आता है क्लास। ठीक है, और डेली दोपहर 12 बजे हिंदी की क्लास होती है। ठीक है, क्या हो जाएगा? हिंदी की क्लास होती है और सब दोनों क्लास में 30 क्वेश्चन करवाते हैं। बहुत अच्छे क्वेश्चन रहते हैं, आप लोग इसको जरूर लीजिए। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लें और सिलेबस नहीं देखा तो जाके चैनल पे देख लीजिए, आज ही अपलोड की गई। थैंक यू सो मच।